इस बात पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम कहो तो एक बच्चे को हटा दिया जाए, दर्द भी कम होगा तुमको। पर नहीं, वो तो गुस्सा हो जाती है, उनको सुनाती है कि वो उसका बच्चा है और वो अपने आप बॉडी को भी अच्छे से जानती है। उसका बॉडी तीनों बच्चों को संभाल लेगा। और ऐसे कर करके उनको खूब सुना देती है और मना भी कर देती है। पर वो अभी भी पैसों के बारे में ही सोच रही थी। मतलब एक बच्चा हट जाएगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा ना। पर उनको इस बारे में नहीं पता था। वो कहते हैं कि अगर तुमको करना है तो तुम करो, पर तुम डॉक्टर की बात मानोगी और फिर जो भी तुम्हारे बॉडी में होगा तुम वो डॉक्टर को बताओगी। और वो भी अपने हस्बैंड की बात मानती है। और इस टाइम से उसके हस्बैंड भी उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। ऑफिस भी जाना बंद कर दिए थे, घर से ही काम कर रहे थे। एग्जीक्यू का ध्यान रखते थे। वैसे दादी माँ घर पर नहीं थी, लेकिन दिन में 3-3 बार कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। घर आने के बाद उसका अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ ही दिन में 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उसको लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। उसकी सर्जरी होनी थी, पूरी फैमिली परेशान थी उसके लिए। घबराने की बात नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आते और बताते सर्जरी अच्छे से हुई है। वो हमें बताती है कि हालांकि वो बेहोश थी, बट थोड़ा थोड़ा उसे सुनाई दे रहा था और फिलहाल तो उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे, वो इसी बात से खुश थी। सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद। बच्चे होने की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी। सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे और वो भी काफी खुश थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे और सब उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो खुश होने के लिए उसके पास एक और रीजन था, क्योंकि उसे वो कार्ड दिया जाता है जिस अकाउंट में 90 मिलियन था। और उस कार्ड को लेकर वो सोच रही थी कि उसकी आने वाली जिंदगी अब कैसे बीते, डिवोर्स लेना है या नहीं, या मिस्टर फू के साथ ही रहना है, क्या करना है और क्या नहीं, वो यही सोच रही थी। तीनों बच्चों को देखकर फिर मिस्टर फू की तरफ देखती है। सोचती है उनको छोड़कर ना जाए तभी बेटर है। फिलहाल इसके बारे में वो बाद में सोचेगी। पहले खुद का लाइफ एंजॉय कर लिया जाए। जैसे वैसे जाने लगती है तब उसको एक कपल रुकता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स, जो वहाँ वेट्रेस का काम कर रहे थे। उसको वहाँ देखकर वो भी उसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो यहाँ क्या कर रहे और इस तरीके के ड्रेसअप क्यों किया, वो आदमी कौन था। वो ये सब आंसर देने की बजाय उनसे ही पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं पैसा भेजती हूँ ना, उतना काफी नहीं होता है कि महीना चलाने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत क्या है। पापा कहते हैं हम वो सारा पैसा सेव कर रहे हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम खुद काम करेंगे, हमें बर्डन नहीं बनना है तुम्हारे ऊपर। इस पॉइंट पर मॉम रोने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने कितना कर्ज लेकर अपने पापा की सर्जरी के लिए पैसे जमा की थी। फिर उसके पापा का ध्यान जाता है उन तीनों बच्चों पर। पूछते कि क्या तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, तो वो कहती है हाँ। इस बात पर मॉम और रोने लगती है, कहती पैसों के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी बेटी को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो समझाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इतने में ही मिस्टर फू यहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि मेरा इज़ेक्यू के लिए फीलिंग्स जेन्युइन है और ये बच्चे भी हमारे ही है और मैं सच में इसे खुश रखूंगा। ये सुन के उसके पेरेंट्स को तसल्ली होती है। अब वो लोग भी अपने नाती को लाड करने लगते हैं। उन लोगों को अपने बेटे के लिए बुरा लगा था और वो लोग उसे फिर से पूछते कि तुम सच बताओ, तुम अपने पापा की बीमारी की वजह से ये सब कुछ की हो ना। कहती ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बच्चे हम दोनों के ही हैं। हाँ, इससे मुझे पैसे मिले हैं लेकिन मैं खुश हूँ। ये सारी बातें चली रही थी, तभी यहाँ पर मिस्टर फू की दादी भी आ जाती है और वो इज़ेक्यू की बहुत बड़ाइयाँ करती है उसके पेरेंट्स के सामने। उसके पेरेंट्स से कहती है कि उनकी बेटी को वो लोग फू फैमिली की प्रिंसेस बनाकर रखेंगे। ये सुनकर उसके पेरेंट्स को रिलैक्स फील होता है और वो लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से। इसके बाद वो लोग भी फू फैमिली में रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, केयर करते हैं। ये दोनों कपल भी बहुत खुश थे। इज़ेक्यू जानती थी कि बच्चों की वजह से उसका पोजीशन सिक्योर हो चुका है, लेकिन बच्चों की वजह से उसका नींद पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए तो एक रोने लगता है। हाँ, दोनों ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू बहुत अच्छे पिता बनते हैं। बच्चों का डायपर चेंज करना, उनको खिलाना पिलाना, डकार मारना, ये सब कुछ सीख लेते हैं। जब आधी रात में बच्चे रोने लगते हैं तो इज़ेक्यू को जागना नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसका नींद खुलता है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड तो बच्चों को ही संभाल रहे हैं। दिन जब पूरी फैमिली बैठी होती है तब दादी माँ कहती है कि 3-3 बेटे ही हुए ना तुम्हारे, बेटी का क्यों नहीं सोचती। ये सुन के उससे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 3-3 बच्चे होते हैं। इसके बाद उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। दादी उसे समझाती है कि अगर बेटा और बेटी दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है फैमिली के लिए। बेटी होने पर 20 मिलियन भी उसको मिलेगा ना। अब यहाँ पर उसका मन फिर से सोचना शुरू कर देता है 20 मिलियन के बारे में। और बेटियां तो उसको भी पसंद थी। और दादी से कहती है अगर बच्चे की बात है तो सिर्फ मैं ही थोड़ी डिसाइड करूंगी, उसके हस्बैंड को भी सोचना होगा ना। इस टाइम पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, अगर तुमको बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम बस अपना ध्यान रखना। ना जी ना, दादी ऐसा थोड़ी होने दे सकती थी। दादी पोते को डांट लगाती है कि घर में बेटा और बेटी दोनों होने चाहिए, कितने बच्चे होंगे उतना ज्यादा अच्छा। और उसके हस्बैंड कहते हैं कि ये तो इज़ेक्यू सोचेगी ना उसे बच्चों को जन्म देना है या फिर नहीं। और फिर अब लो, वो खुद ही दादी से कहती है कि उसे बच्चे चाहिए। दादी भी बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर बटलर वोंग से कहती है कि एम्ब्रियल जेट लाने के लिए, ऑब्वियसली वो अपनी बहू को देने के लिए मंगवा रही थी। और उनकी ये बात सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। ऑब्वियसली वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा महंगा होगा। और फिर हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर ही अंदर वो फिर वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो ये गुड न्यूज अपने हस्बैंड को देती है। हस्बैंड को ही क्यों, दादी को भी देती है। और थोड़ी देर में प्राइवेट डॉक्टर आकर भी कंफर्म कर लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर तब से सभी लोग उसका ख्याल रखते हैं। फिर जब चेकअप होता है तो फिर पता चलता है कि इस बार 1-2-3
ही नहीं बल्कि 4 बेबीज है। तो मिस्टर पू सबसे ज्यादा शॉक होते हैं। इसे क्यों शॉक नहीं होती, वो तो खुश होती है क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा पैसे। वो तो चेकअप के दौरान ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर पू डॉक्टर से पूछकर कंफर्म करते हैं, बट बात सही था, इस बार सच में 4 बेबीज। जब दादी को ये बात पता चलती है तो दादी सुन के ये तो बेचारे बेहोश ही होने वाली थी। उनको लग रहा था कि उनका फैमिली कौन सा ऐसा पाप कर रहा है, क्योंकि एक ही बार में इतने ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। और ये बात सुन के इज़ीक्यू को तो डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कहती है, दादी आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को जन्म मैं दे रही हूँ, मैं इनको पाल लूंगी, मैं आपको नहीं थकाऊंगी। तो दादी कहने लगती है कि अचानक से न्यूज सुनी हो ना, तो इसलिए ऐसा रिएक्शन आ गया। तो ये सोच रही थी कि उसका मासूम सा बॉडी कैसे ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा। पर ठीक है, अब जो था सो था। और फिर सब लोग इस बार वापस से उसका ध्यान रखने लगते हैं। बट इस बार माहौल कुछ और था। 3 बच्चे ऑलरेडी थे। सब काम धीरे धीरे होता था ताकि 3 बच्चे ना जग जाए। यहाँ उसके हस्बैंड भी उससे माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारी गलती उनकी, उन्हें दादी माँ का बात मानना ही नहीं चाहिए। इस वजह से बेचारे इज़ीक्यू को सहना पड़ रहा है। कहती है, परेशान मत होइए, इसे अपनी किस्मत समझ लीजिए। अब उसी की किस्मत में फुटबॉल टीम खड़ा करना लिखा है, तो क्या कर सकती थी। फिर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते और इस बार उसे और ज्यादा प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने ऑफिस जाना ही छोड़ दिए थे कम्प्लीटली। उनका कहना था कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए तो वापस से खोला जा सकता है, लेकिन उनकी पत्नी तो एक ही है, उसका ख्याल रखना तो जरूरी है। वैसे डॉक्टर भी रेगुलरली चेकअप कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक थे। धीरे धीरे महीने बीत जाते और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और इस बार 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई थी, मतलब पूरे 100 मिलियन। इट मीन्स कि वो बिलियनर बन गई थी। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, सीन शिफ्ट होता है। कुछ साल बाद का बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। बच्चे उनके नाक में दम भी कर रहे थे। बेचारे घर के सारे लोग परेशान हो गए थे। पर घर में शांति नाम का कोई चीज ही नहीं बचा। शॉर्ट सभी परेशान थे, बट इसका सोल्यूशन भी था इज़ीक्यू के पास। वो क्या था, तो बच्चों के लिए क्लियर शेड्यूल बनाने का वो प्लान करती है। किस टाइम किस स्टाफ को क्या करना है, किस किस बच्चों के लिए, वो सबको सब कुछ समझा देती हैं। और इस शेड्यूल को फॉलो करके घर में सच में शांति हो गई। सबको काफी आराम भी मिलता था और बच्चे भी बड़ों की बात को सुनते। ये चीज देखकर उसके हस्बैंड भी काफी खुश थे और दादी भी। इस अरेंजमेंट्स के बाद उन दोनों कपल्स को फिर से टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे क्या होने वाला था आपको तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसे अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा आ रहा है। वो कहते हैं इस बार बच्चा नहीं करते हैं, अदरवाइज बॉडी पे भी हम हो रहा था ना, इसलिए वो उसको कहते हैं कि कल हम लोग सर्जरी के लिए चलेंगे। वो भी मना नहीं करती है और जब ये प्रेगनेंसी वाली बात दादी को पता चलती है तो दादी बड़ी खुश हो जाती है। बट सर्जरी वाली बात पता चलते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साफ मना कर देती है सर्जरी करने से। दादी पोते में बहस भी हो जाता है। मिस्टर वो कहते हैं इसकी बॉडी के लिए नुकसान करेगा। दादी कह रही थी कि हमारे पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर से हायर कर सकते हैं। बेटी की बच्चा और माँ दोनों सेफ रहेंगे, बच्चा तो होगा ही। ये बात सुन के उसको अच्छा तो नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि वो तो टूल ही है बच्चा पैदा करने के लिए, उसके जीने या मरने से दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी इधर बहस चल ही रहा था। दादी इज़ीक्यू से पूछती है तुम क्या चाहती हो, बच्चे को जन्म देना है या नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। दादी उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में मिस्टर पू आ जाते हैं और वो बोलते हैं अगर आपने इसे हर्ट भी किया ना, मैं मेरे बच्चों को लेकर और इसे लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर दादी भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। इन दोनों को भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत बोला है और मिस्टर पू सच में इज़ीक्यू की केयर कर रहे थे। उसे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं मानते थे। नेक्स्ट डे जैसे वो जा रही थी सर्जरी के लिए, उससे पहले उसे बटलर पॉन्ग का कॉल आ जाता है। चलता है दादी मरने वाली है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो उन्हें मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया और अब उनकी सिचुएशन काफी डेंजरस है। ऑब्वियसली दादी को कुछ हो गया तो इज़ीक्यू अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। इस टाइम पर बटलर वांग भी उसको शूज देते हैं बच्चों को। दादी को हार्ट अटैक आने से पहले उन्होंने ये पकड़ी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जाकर दादी से कहती है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा, साथ खेलने के लिए। ये सुनते ही सच में दादी को होश आ जाता है। तो अब होना क्या था, उसका फिर से 9 महीने का सफर शुरू हो जाता है। बीच बीच में वो दादी से आकर मिलती थी, थोड़ा अपने बारे में बताती थी, थोड़ा उनके बारे में पूछती थी और अपने बच्चों के बारे में भी बताती थी। दादी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और इस बार भी कोई 1 या 2 बच्चे नहीं थे, इस बार भी 3 बच्चे थे। मिस्टर वो शॉक हो जाते हैं और फाइनली 9 महीने का सफर पूरा हो जाता है। उस सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। 3 बच्चों की डिलीवरी हो जाती है और इस बार भी अगेन 3 लड़के ही। सुनकर तो दादी को झटका लगा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद जहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और सब लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे। दादी बच्चों के साथ खुशी थी, बच्चों को पालने में थोड़ा परेशानी तो हो ही रही थी, बट ठीक है, बच्चों को अपने आंखों के सामने खेलता कूदता देखकर वो खुश हो रही। दादी कि उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा खुश थे, वो भी सुपर रिच हो गई थी, 200 मिलियन युआन थे उसके पास। और इन सब के बाद उसके हस्बैंड उसके कंपनी का आधा शेयर्स भी उसके नाम करना चाहते थे। हाँ, वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट वो उसे थैंक यू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। और वो उसे ये भी कहते हैं कि जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। वो जानती थी इस घर में वो पैसे के लिए आई थी और पैसा तो उसने खूब कमाया है और इसी दौरान उसे अपना प्यार भी मिल गया था और 10 प्यारे प्यारे बच्चे भी। और अब बस वो तो चलिए अपना घर परिवार संभालने के लिए। मोमेंट पर हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।